आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर गणेश जी महाराज की बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। प्ले से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते। ब्राह्मण गणेश जी भगवान का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी महाराज की खूब सेवा पूजा पाठ करता था और ब्राह्मणी से भी यही कहता, गणेश जी महाराज एक दिन सब ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसे एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। उसने ब्राह्मणी से कहा कि मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहां एक हफ्ता लग जाएगा। एक हफ्ते तक तुम्हें गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करनी है। पर ब्राह्मणी बोली, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, गणेश जी महाराज की सेवा पूजा पाठ कैसे करूं? तब ब्राह्मण बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया जलाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद ही तुम्हें भोजन करना है। तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ, मैं सब समझ गई। अब निश्चित होकर शहर जाइए, मैं गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा पूजा पाठ करूंगी। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ और अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहां से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मणी गणेश जी भगवान की मूर्ति को स्नान कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी महाराज के सामने रख देती है और कहती है, देखिए गणेश जी महाराज, आज मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। आज मुझे बहुत सारे काम भी है। मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है, आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक मैं अपना सारा काम पूरा कर लेती हूँ। ब्राह्मणी के मन में यह छवि थी कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर भोजन करेंगे, जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है। काम खत्म करने के बाद वह फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है भोजन की थाली वैसी की वैसी रखी है। अरे गणेश जी महाराज, क्या भोजन में कोई कमी रह गई? आपने तो अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई क्या प्रभु? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो अभी भोजन नहीं करूंगी। इसके बाद ब्राह्मणी जीत करके गणेश जी महाराज मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। गणेश जी महाराज सोचे, यह मेरी भक्त बड़ी भोली है, मुझे इसे दर्शन देने ही होंगे, अन्यथा यह भूखी ही रह जाएगी। गणेश जी महाराज बाल रूप धारण करते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट होते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने गणेश जी महाराज को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, आओ आओ प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कब से कर रही थी, अब आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी गणेश जी भगवान को अपने हाथों से भोजन का भोग खिलाती है। गणेश जी भगवान भी बालक ही पाती ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं। अब यह हर रोज हो गया। रोज ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी भगवान के लिए भोजन बनाया करती और गणेश जी भगवान बालक के रूप में आते और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाती। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। ब्राह्मण शहर से वापस आ गया और ब्राह्मणी से बोला, मेरे न रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की सेवा पूजा पाठ अच्छे से करी थी या नहीं? तब ब्राह्मणी बोली, हाँ, बहुत अच्छे से करी थी। उन्हें तो मेरे हाथों का खाना भी बहुत पसंद आया। उन्हें प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वह सारा भोजन खा लेते थे। तब ब्राह्मण बोला, अरे ब्राह्मणी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से ही खाना खाते थे। तब ब्राह्मणी बोली, हाँ, यही बात है, गणेश जी महाराज मेरे हाथों से ही भोजन करते थे। अच्छा, अगर आपको विश्वास न हो तो कल सुबह आप छिप कर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोजाने की तरह गणेश जी भगवान को भोग लगा रही थी और ब्राह्मण यह सब पीछे से छिप कर देख रहा था। तभी गणेश जी महाराज बाल रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथों से भोजन करने लगते हैं। यह सब देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह जाता है। वह दौड़ता हुआ घर में आता है और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। हे गणेश जी महाराज, आप साक्षात हमारे घर पधारे हो, मेरी पत्नी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हो। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, आपके पधारने से मेरा घर तो स्वर्ग हो गया। प्रभु, मैंने आपकी इतने सालों से कितनी सेवा पूजा पाठ करी, लेकिन आपने यह सौभाग्य मुझे क्यों नहीं दिया? उन्हें ही क्यों दिया? मेरे से कोई गलती हो गई क्या प्रभु? तब गणेश जी
महाराज बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने मेरी सेवा पूजा तो बहुत की, लेकिन कभी तुमने मुझे भाव पूर्वक नहीं पुकारा। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी दिए। मुझे पता था कि तुम पीछे से छिप कर देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक सुंदर से बालक का जन्म होगा और तुम्हारे घर में कभी जीवन धन्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम सदा हमेशा खुश रहोगे और यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर गणेश जी महाराज अदृश्य हो गए। गणेश जी महाराज की कृपा से ब्राह्मण के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण ब्राह्मणी पर करी, वैसी आपकी कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अगर गणेश जी महाराज से प्यार करते हो तो आपको इस वीडियो में लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। नहीं करते हो तुम, मैं मन जाऊंगा, आप नहीं प्यार करते।